तो चाहे 5 प्रकार की मुक्ति है, सालों के साथ सामीप्य, एक सारूप्य एकत्तम इति उति दीयमानम न ग्रहणाति बिना मत सेवनम जना। भगवान स्वयं कहते हैं कपिल देव कि जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, 5वीं मुक्ति तो कोई नहीं चाहता है, उसका आज वर्णन करूंगा, लेकिन चारों मुक्ति भी देने के बावजूद भी भक्त लोग को नहीं चाहते हैं। भक्त कभी नहीं चाहता है। इसलिए चैतन्य देव शिक्षा देते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वाक जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति रहा गीत। वो जन्म जन्म में केवल भक्ति चाहते हैं, हालांकि भक्त का जन्म जन्म तो नहीं होता है। मामो पे भगवान इस भक्त तो भगवान के धाम जाता है, फिर उसकी भावना है, कॉन्सियसनेस है, सेवा के सिवाय उसे कुछ भी नहीं चाहिए। जिसका वर्णन हमने भाव भक्ति में कर दिया। आज हम लोग ये भाव भक्ति हमें प्रेम भक्ति में प्रवेश कराती है। जब प्रेम भक्ति में वो चारों गुण प्रेम भक्ति में आ जाते हैं, और फिर दूसरा 5वां गुण आता है सांदानंद विशेष आत्मा, भगवान से एक होने का सुख। और 6ठा गुण है कृष्ण आकर्षण, जो भक्ति जो है भगवान कृष्ण को बस में कर लेती। तो जो भक्त होते हैं वो भक्ति का सुख इतना महान होता है कि वो भगवान से एक होने का सुख सोचते भी नहीं है। वो सोचते हैं भगवान का से एक होने का सुख जो है नरक के समान है। मोक्ष कहते हैं जो मोक्ष का नहीं, चारों मुक्तियां नहीं, जो 5वीं मुक्ति है भगवान से एक होने का सुख। तो भगवान से एक तो कोई हो नहीं सकता है। शिल प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे हरा वृक्ष है ग्रीन ट्री, और हरा पक्षी होता है ग्रीन बर्ड। व्हेन ग्रीन बर्ड इंटर्स इनटू ग्रीन ट्री, जब हरी पक्षी जो है हरे वृक्ष में प्रवेश करती है तो हम लोग को लगता है कि हम एक हो गए भगवान से, लेकिन पक्षी वृक्ष में अलग रहती है, टहनी पे बैठेगी, कलर एक ही है। उसी प्रकार से भगवान ट्रांसडेंटल है, दिव्य है, और जीव आत्मा भी दिव्य है। तो जब भगवान इसे लगता है कि एक हो गए, लेकिन एक नहीं होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जितने भी सेनाएं थे हम सभी लोग कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो ये प्रश्न नहीं उठता है एक होने का। इसलिए जो जिन्हें कम ज्ञान है, आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति अधः, कहते हैं कि वो ब्रह्म भगवान से एक, ब्रह्म ज्योति से एक होने के बावजूद भी उनका पतन हो जाता है। ऐसा प्रश्न उठता है कि ऐसे क्यों लोग सोचते हैं, क्यों ये लोग सोचते हैं कि हम भगवान से एक हो जाए। तो श्रीमद सुखदेव श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अविशुद्ध बुद्धया, क्योंकि उनकी बुद्धि पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं हुई है। अशुद्ध बुद्धि के कारण वो ब्रह्म ज्योति से भगवान से एक होना चाहते हैं। हम लोग समझ सकते हैं, जब चैतन्य देव वाराणसी में हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे तो उस समय प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी ब्रह्मवादी थे, मायावादी थे। तो हजारों हजारों सन्यासियों के लीडर थे, वो चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही निंदा करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त के दुख को दूर करने के लिए जब उनसे उस समारोह में सम्मिलित हुए, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो जानते हैं कि ये ब्रह्म, जो भगवान से ब्रह्मवादी लोग हैं, मायावादी लोग हैं, वो केवल ब्रह्म ज्योति को सब कुछ मानते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म ज्योति का प्रकाश किया, वो सब लोग सरेंडर कर गए। तब उनको पता चला कि ये चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म ज्योति के स्रोत हैं, सोर्स हैं, ब्रह्म ज्योति के सोर्स हैं। तो कहने का अर्थ है, भगवान भी कहते हैं ब्राह्मणों अहम प्रतिष्ठा, ब्रह्म ज्योति का स्रोत मैं ही हूं। तो इसलिए भक्त जो है कभी उसमें आनंद नहीं लेते। इसलिए भगवान से एक सोने का सुख है का अर्थ होता है आध्यात्मिक आत्महत्या करना, क्योंकि वहां कोई आनंद नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है,
जैसे किसी को एक रूम में बंद कर दिया जाए, और कैसे होगा। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, हरि भक्ति सुधोधय से त्वत साक्षात करणाद आह्लाद विशुद्धाब्धि इस्तस्य में सुखान गोप दयांते ब्रह्मांड जगत गुरु। कहते हैं कि हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का जो अनुभव हो रहा है, और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूं। अब वे सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान मानता है। उदाहरण है बिल मंगल ठाकुर। बिल मंगल ठाकुर पहले ब्रह्मवादी थे, और जब वो भक्त बन गए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरा स्टोरी बनाने वर्णन करने का समय नहीं है। जब वृंदावन आए, जब भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे, तो कहते हैं कि मैं ब्रह्मानंद में आनंद ले रहा था, और मैं ब्रह्मानंद से दीक्षित था। लेकिन हमारे स्वप्न में एक छोटा सा काउहर्ड बॉय लाला आता है, और वो हमारे मन को इतना आकर्षित किया कि ब्रह्मानंद हमारे लिए एकदम तुच्छ के समान हो गए। तो कहने, जिसे आप देख, सुखदेव गोस्वामी हैं, बिलमंगल ठाकुर हैं, जितने भी ब्रह्मवादी थे, जब भगवान के गुणों से आकर्षित हुए, तो वो ब्रह्मवाद को त्याग करके भगवान के परम भक्त हो गए। तो कहने का अर्थ है कि जीवात्मा का स्वरूप भगवान से एक होने का नहीं है, जीवात्मा का स्वरूप भगवान का सेवक का है। अधिरूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्णा आकर्षणी, भगवान की भक्ति जो है सबसे पहले तो क्या करती है, जैसे हमने वर्णन किया, हमारे दुख को दूर करती है, हमारे जीवन को शुभ बनाती है, मुक्ति को तुक्ष कर देती है, और भगवान को सारथी बना देती है। और अभी कहते हैं, जब हम प्रेम भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, तो रूप गोस्वामी लिखते हैं, कृत्वा हरि प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वित भक्ति बसी करोति कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षणी से सा। कहते हैं कृत्वा, कहते हैं भक्ति ऐसी है, भगवान को अपने पार्षदों के साथ बसीभूत कर लेती है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं अपने, कहते हैं कि कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं मदन मोहन। और भक्ति कैसी है, मदन मोहन मोहनी। भक्ति की जो देवी है, मूर्ति है श्रीमती राधा रानी, वो जो मदन मोहन, मदन को भी आकर्षित कर लेते हैं भगवान कृष्ण। पूरा ब्रह्मांड कामदेव से आकर्षित है, मदन का अर्थ है कामदेव। लेकिन भक्ति जो है, वो जो कामदेव जो कृष्ण आकर्षित कर लेते हैं, और कृष्ण को भी श्रीमती राधा रानी आकर्षित कर लेती है। और इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो कोई चीज ऐसी नहीं है जो भगवान को आकर्षित कर सके, केवल प्रेम भक्ति के सिवाय। इसलिए कहते हैं कृत्वा हरि प्रेम भाजम प्रिय वर्ग सम, अकेले नहीं, उनके जितने पार्षद हैं सबके साथ भक्ति भगवान को बस में कर लेती है, बस में कर लेती है। तो श्री रूप गोस्वामी ये कृष्ण आकर्षणी की परिभाषा बताते हैं। अब श्री रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम से। कहते हैं कि न साधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपः त्याग यथा भक्ति ममोर्जित है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14 नंबर का अध्याय, 11th कैंटो 14th चैप्टर एंड वर्स नंबर 20। तो वहां वर्णन है,
कहते हैं कि न साधत इमाम योगो, इस संसार में कहते भगवान उद्धव को उपदेश देते हैं, उद्धव जी को कहते हैं, हे उद्धव, इस संसार में हर व्यक्ति योग के प्रति आकर्षित है। अणिमा, महिमा, प्राप्ति, जो 8 सिद्धियां हैं, हर आदमी आकर, जैसे मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, एक कंपाला में भी हूँ, और यहाँ से मैं उड़ने लगूं आकाश में, पूरा कंपाला हमको देखने आ जाएगा, क्योंकि सभी लोग आकर्षित होते हैं योग सिद्धि से। लेकिन भगवान कहते हैं योग भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान योगेश्वर है, योगियों के भी ईश्वर हैं। न सांख्य धर्म उद्धव, और सांख्य योग भी कितना भी लोग गणना करें, सांख्य का अर्थ है गणना के द्वारा, तत्वों की गणना के द्वारा भगवान को समझना, ये तो असंभव है, भगवान को कोई समझ नहीं सकता है। सांख्य योगी भी कहते हैं भक्त न स्वाध्याय तपः त्यागा यथा भक्ति ममोर्जित है, न तो वेदों का अध्ययन, न तो तपस्या, और न तो रिनाउंसिएशन, संन्यास भी मेरे हृदय को पिघला सकती है। केवल मेरे हृदय को कोई वशीभूत करता है तो वशीभूत करती है प्रेममयी भक्ति, जो भगवान को संतुष्ट करने वाली है वो भक्ति, दुख दूर करने वाली भक्ति नहीं, शुभ प्रदान करने वाली भक्ति नहीं, मोक्ष को तुक्ष करने वाली भक्ति नहीं, सुदुर्लभा भक्ति नहीं, जो भगवान को वशीभूत कर लेती है वो भक्ति है प्रेम भक्ति। और इसी प्रेम भक्ति का दान करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, इसी प्रेम भक्ति का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस जो है वो अपनाता है तो वही प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंच सकता है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनो तद धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज बधु बरगे वाकचित। कहते हैं आराध्य भगवान चैतन्य महाप्रभु ने द्वारिकाधीश की भक्ति नहीं बताया, चैतन्य महाप्रभु ने कुरुक्षेत्र की भक्ति नहीं बताया, पांडवों की। अभी देखिए हम लोग पांडवों तक बात किए, भाव भक्ति तक। अभी जो भगवान को वशीभूत कर लेती है वो भक्ति, वो ब्रज भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए ब्रज भक्ति देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु द्वारिका की भक्ति नहीं दिया, अयोध्या की भक्ति नहीं दिया, ब्रज भक्ति दी। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश, कौन से भगवान पूजा के योग्य हैं, भक्ति के योग्य हैं? जो ब्रज बाबा के लाला है। तो बता दिया कि भगवान ब्रज के लाला है, वो वृंदावन के। और उनका रहते कहाँ है? तद धाम वृंदावनम, वो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। और उनको बस में करने का उपाय क्या है? कहते हैं जो ब्रजवासी भक्ति करते हैं, जो ब्रजवासी की भक्ति है वही भक्ति उनको वशीभूत करती है, वही भक्ति, दूसरी भक्ति वशीभूत नहीं कर सकती। क्योंकि दूसरी भक्ति में कुछ न कुछ मोटिवेशन है, लेकिन ब्रज का अर्थ होता है हर चीज कृष्ण के लिए। ये ब्रज का मूड है। अगर हर चीज आपका कृष्ण के लिए है तो आप जहां भी हैं वहां आप ब्रज में हैं। ये प्रभुपाद जी की डिफिनेशन है। यदि आप अमेरिका में हैं कि अफ्रीका में हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हैं, कहीं भी भारत के किसी भी शहर, मुंबई में हैं, पूना, जहां भी हैं, यदि आपका पूरा जीवन कृष्ण के लिए है हर चीज, तो उसको ब्रज भक्ति कहते हैं। ये प्रभुपाद जी की परिभाषा है। तो कहने का अर्थ है जब हर चीज कृष्ण के लिए है तो आदमी ही योग्य है ब्रज भक्ति करने के लिए, और दूसरा योग्य नहीं है। ये श्री रूप गोस्वामी ये दिखाते हैं। और श्री रूप गोस्वामी फिर कोट करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अभी ये जो ब्रज भक्ति है वो कैसे दिया? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। उनका दूसरा वो
जब उन्होंने सिद्धांत बता करके सार्वभौम भट्टाचार्य को कन्विंस किया ब्रज भक्ति में, केशव का प्रकाशन सरस्वती से सिद्धांत का ढकना डिस्कशन किया, साउथ इंडिया में डिस्कशन किया सब बड़े बड़े मध्वाचार्य के विद्वानों के साथ, मध्वाचार्य संप्रदाय के विद्वानों के साथ। तो लेकिन जो सबके लिए ब्रज भक्ति का प्रचार किया हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों चैतन्य महाप्रभु आए ही नहीं थे, इसलिए हम जो हमारा गोल है, हालांकि हर भक्ति ऑस्पिशियस है, चाहे ब्रज भक्ति हो, चाहे द्वारिका बस्ती हो भक्ति हो, कुरुक्षेत्र की भक्ति हो, कोई भक्ति हो, अयोध्या की भक्ति है, सब भक्ति ऑस्पिशियस है, सब भक्ति क्लेशाग्नि है, लेकिन सब भक्ति यशोदा के लाला को मोहित नहीं कर सकती है। इसलिए उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम के, यूयम नीलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो पियन्ति ये शाम गृहन आ बसति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। अभी भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी युधिष्ठिर महाराज को इनकरेज करते हैं, कहते हैं हे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि नारद जी भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, वो नारद जी जहां भी जाते हैं भगवान के नाम का ही गुणगान करते हैं, लीला का ही गुणगान करते हैं। तो जब भक्त कभी कभी, जैसे हम लोग भी भक्त हैं, कोई आपके समक्ष गुणगान करेगा, हम ऐसे भक्त से मिले, वो तो एक बार बैठ करके ही 16 माला कर लेते हैं, और उनकी सेवा बहुत सुंदर है, हर चीज वर्णन करते हैं, अपने को फील होने लगता है कि हमारे में कुछ भक्ति नहीं। ये भक्त का गुण है। ये भक्त, जब व्यक्ति को ये फील होने लगे रियली हमारे में कोई भक्ति नहीं है, देखो वो कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, इसका अर्थ है हम भक्ति के योग्य हैं, हमारी योग्यता है। लेकिन कभी कभी जो न्यूअफाइड भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है, जब किसी की भक्त की महिमा को कोई वर्णन करता है, वो सोचते हैं ना क्या है, उससे पहले मैं उठ जाता हूँ सुबह, उससे अच्छा माला मैं कर लेता हूँ, मैं तो अब ऐसे कंपैरिजन करते हैं। भक्त की तुलना कभी नहीं होनी चाहिए, एक भक्त दूसरे भक्त की कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरे भक्त की प्रशंसा करना चाहिए और सुनना चाहिए, वो भक्त चाहे कनिष्ठ अधिकारी क्यों न हो, उसके गुणों का गुणग्राही होना चाहिए, दोषग्राही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग साधक हैं। तो ये भक्त का स्वभाव है, जब हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी तो हम अपना दोष देखते जाते हैं और दूसरों का गुण देखते जाते हैं। आप खुद व्यक्ति अपने को, मन को जज कर सकता है, क्योंकि आपके मन को मैं पहचान नहीं सकता, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है आप तो पहचान सकते हैं ना। तो इसलिए अपने को जज करना चाहिए था। इसलिए भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, अपने के मन को जज करके सुबह शाम 100 झाड़ू से और 100 डंडे से मारना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ मन को धिक्कार करना चाहिए, डांटना चाहिए, तो मन सुधरता है इससे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप जो अभी फील करने लगे आपकी में कोई भक्ति नहीं है, लेकिन ये है कि यूनम नीलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना, कहते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर, लोकम पुनाना कवयो मुनयो पियन्ति, जो लोक को पवित्र करने वाले मुनिगण साधु लोग आपके महल में आते हैं, तो आपका राजपाट देखने के लिए नहीं है, क्योंकि आपने गृहान आप बसति साक्षात, साक्षात आपके घर में जो उपस्थित है भगवान कृष्ण, वो क्या है, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, वो परम ब्रह्म है, वो गुप्त रूप से आपके आपके सेवक बने, आपके मालिक बने, आपके उपदेशक बने, आपके दूत बने, तो आपके जीवन के हर मोड़ पे वो उपस्थित हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी भक्ति से उनको बांध लिया है।
आप अपनी भक्ति से उनका बांध लिया है। तो ये हम लोग थोड़ा सा सुने। मैं भी योग्य नहीं हूं प्रेम भक्ति का अधिक वर्णन करना। अगर अधिक वर्णन करूंगा तो होता है छोटी मुंह बड़ी बात, केवल बोल रहा हूं। तो मैं भी इसे एक साधक हूं। तो हम अभी साधन साधन भक्ति का वर्णन रूप गोस्वामी अभी लिखते हैं। अभी दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। हाँ, दूसरे अध्याय द्वितीय लहरी, और इसका हिंदी में इसके कहते हैं भक्ति की प्राथमिक अवस्था। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य एक पैराग्राफ में, छोटा पैराग्राफ पढ़ता हूं। तो कहते हैं कि क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्णन कर दिया साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति का, अभी हम लोग ये साधन भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने लिखते हैं, श्रील रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य की पूर्व जन्म से चली रही सतत प्रक्रिया है। आप देखिए, भक्ति कोई, जो भक्ति अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा अगर तीव्र है, तीव्रता है भक्ति में, तो थोड़ी तीव्रता जो है वो पूर्व जन्म की भक्ति के अनुसार होता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता। हम लोग भी जानते हैं ये बात को। जो भक्त अपनी भक्ति पूरा नहीं करता है तो अगले जन्म में भक्त परिवार में जन्म लेता है। वो भक्त परिवार में जन्म लेकर के वो वहां से भक्ति प्रारंभ कर देता है। सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। हम लोग सब ये श्लोक जानते हैं भगवद गीता। लेकिन यहाँ दूसरी बात है, क्योंकि किसी भी, चाहे जो भी जन्म से भक्ति हम लोग की आ रही है, केवल भक्त की कृपा से ही आ रही है। क्योंकि भक्ति भक्त संगेषु प्रजायते, भक्त भक्ति का जन्म भक्त की कृपा से भक्तों के संग में ही होता है। चाहे ये जन्म की भक्ति हो, चाहे 5 जन्म की, 10 जन्म के पहले की भक्ति हो। तो इसलिए जो है इसी जन्म में जो भी भक्ति कर रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, वो भी भक्ति कृपा से हैं। हमारी भक्ति जो भी चली आ रही है पूर्व जन्म से, वो भी भक्त ने ही हमको भक्ति का दान किया है, ऐसा सोचना चाहिए। तो तो अभी हम साधन भक्ति का वर्णन करेंगे। जैसे हम लोग ने सुना, साधन भक्ति 2 प्रकार की होती है, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो आज हम लोग जितना समय, थोड़ा समय में साधन भक्ति का परिभाषा देकर के फिर हम वैधि भक्ति में प्रवेश करेंगे। तो श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, कृत साध्या भवेत साध्या भावासा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्या हृदय साध्यता। कहते हैं कृत साध्या भावेत भावाचा साधना विदा। कहते हैं जो भाव जो हमारा प्रकट होता है, ये भाव जो है वास्तव में सिद्ध है। ये जो प्रकट होता है, ये कैसे पता चलता है, पर कैसे प्रकट होगा? तो कहते हैं कृत्य साध्या। कृत का अर्थ है अपनी इंद्रियों से। जब हम अपनी संपूर्ण इंद्रियों से भगवान की सेवा साधु के मार्गदर्शन में करते हैं, तो नित्य सिद्ध से भाव से, जो हमारा नित्य सिद्ध भाव है, क्योंकि भक्ति नित्य है, भक्ति अनित्य नहीं है। भक्ति कोई इंजेक्शन लगा के नहीं दे सकता है, केवल भक्ति उपदेश से प्रकट होती है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भ्रामिते भ्रामिते यदि साधु वैद्य पाए तार उपदेश मंत्र
कृष्ण भक्ति पाए तबु कृष्ण निकट जाए। कहते हैं जब जीव जो है 84 लाख योनियों में घूमते 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 कैसे साधु वैद्य पाए, ये एक ऐसा, आप देखिए यहाँ वर्णन है, भजनानंदी नहीं, गोष्ठी नंदी। हम लोग गोष्ठी नंदी है, तो गोष्ठी नंदी जैसे ग्रुप में रहते हैं, तो ऐसे साधु इसको कहते हैं वैद्य है, डॉक्टर है। ऐसा साधु जब हमको मिल जाता है तो क्या करता है, भजनानंदी साधु कभी किसी को उपदेश नहीं देता है, अपने से मतलब है, दो तीन जगह मधुकरी कर लेगा, थोड़ा मिल जाएगा और अब खा करके भजन करेगा, अपना अपने से मतलब है। लेकिन गोष्ठीनंदी साधु जो है एक ग्रुप में रहते हैं, वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं, सभी मायाबद्ध जीव का उद्धार करना चाहते हैं। तो कहते हैं इसलिए वो उपदेश देते हैं। तो उनके उपदेश से क्या होता है, मैंने पहले भी वर्णन किया था, तार उपदेश मंत्र, उपदेश देते हैं और मंत्र देते हैं। जैसे उपदेश का अर्थ है भगवत गीता का उपदेश, उपदेश का अर्थ होता है भागवतम का उपदेश, मंत्र का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र। अब ये उपदेश और मंत्र से क्या मिलता है, कृष्ण भक्ति पाए तब वो कृष्ण निकट जाए, तो हमारे अंदर कृष्ण भक्ति प्रकट होती है। यही यहाँ वर्णन है, भावस्य प्राकट्या हृदय। तो जब प्रकट होती है, जब भक्ति प्रकट होती है, भक्ति हमको कृष्ण से मिलाती है। अगर आप गुरु से, आप गुरु का शरण ले लिए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, यदि उनके उपदेश के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं, तो दीक्षा लेने से भक्ति नहीं प्रकट होगी। दीक्षा तो केवल जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन ले करके जब व्यक्ति क्लास अटेंड करता है, क्लास को अच्छे से सुनता है, नोट बनाता है, घर पे होमवर्क करता है, जब जरूरत पड़ती है ट्यूशन भी लेता है, तो साल में एग्जाम देता है, इस प्रकार से 14-15 साल में पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे होता है। तो हम लोग इस भक्ति के, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक क्षण में भक्ति प्रकट हो जाएगी। हम साधन भक्ति कर रहे हैं। इस भक्ति का निगम है कि हम उपदेश का अर्थ क्या होता है, शिक्षा गुरु, हमेशा वो श्रवण गुरु सु कहते हैं, वो हमेशा उपदेश देता है। और मंत्र का होता है दीक्षा गुरु, तो दीक्षा गुरु मंत्र देता है। तो कभी कभी दीक्षा गुरु उपदेश और मंत्र दोनों करते हैं। तो जब कोई जैसे शिल प्रभुपाद जी थे, उपदेश और मंत्र दोनों, हमारी सोसाइटी में मोस्टली दोनों होते हैं, चारों तरफ शिक्षा गुरु भी होते हैं, दीक्षा गुरु भी होते हैं। तो दीक्षा गुरु दोनों भी करते हैं, ऐसा नहीं, उपदेश भी देते हैं और मंत्र का दान भी करते हैं। तो उससे भक्ति, उपदेश के अपने जीवन में अपनाने से तब भक्ति प्रकट होती है। वही भक्ति हमको कृष्ण के से मिला देती है, दास्य के रूप में, सख्य के रूप में, और वात्सल्य भाव के रूप में, और माधुर्य भाव के रूप में। ये भक्ति ही मिलाती है, कहने का अर्थ ये है। तो अभी कहते हैं कि ये जो साधन भक्ति है, चाहे कहते तस्मान के ना उपाय न मन कृष्ण निवेश सहित। नारद जी से वर्णन करते हैं, श्री रूप गोस्वामी नारद जी का कोटेशन देते हैं। वो कोटेशन देते हैं, इसके पहले मैं श्री प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखा है, पढ़ना चाहता हूं। कहते हैं प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सामान्यतः बद्ध जीव उन्मत्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंदमय स्वरूप है, भौतिक कार्य में फंसने के कारण वह दुखी, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का अर्थ है न किए जाने वाले कार्य। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातः काल मंगल आरती, श्री विग्रह की पूजा किया जाए, कतिपय भौतिक कार्यों में दूर रह जाए,
गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेश से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से बद्ध जीव की यह उन्मत्तता दूर हो जाती है, जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। उन्मत्तता का अर्थ है हम भौतिक आनंद के लिए पागल हो जाते हैं, जो आदमी उन्मत्त उसको कहते हैं। तो कहते हैं, ये देखिए क्रमिक भक्ति, श्रील प्रभुपाद जी कितना प्रैक्टिकल वर्णन करते हैं, और केवल बुक में नहीं वर्णन किया, श्रील प्रभुपाद जी अपने सोसाइटी में उसकी स्थापना किया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी पूरे विश्व में जब इस्कॉन बनाया तो मंगल आरती सुबह सुबह मंगल आरती 4:30 बजे के पहले हर भक्त को तैयार होकर के आना चाहिए। श्री विग्रह के समक्ष प्रार्थना करते हैं मंगल आरती के रूप में। फिर तुलसी आरती होती है, उसके पहले नरसिंह आरती, तुलसी आरती, फिर हम बैठ करके जप करते हैं। प्रभुपाद जी ने कितना सिस्टम बनाया। अब वो सिस्टम, इसलिए मैं कहा करता हूं इस्कॉन ऐसी एक बोट है, केवल मुझे उस हम लोग को वहां बैठना है। वो अगर हम वहां बैठ जाएंगे, वो बोट हमको भगवान से पहुंचा, जैसे किसी बोट पे बैठ जाएंगे आप, वो बोट ऑटोमेटिक आपको नदी को क्रॉस करा देगी। उसी प्रकार से हमारा प्रयास होना चाहिए इस्कॉन रूपी बोट को छोड़े ना। इसीलिए हम इस्कॉन रूपी बोट में बैठ, बोट का अर्थ है नौका, इस्कॉन रूपी नौका में बैठने के लिए हम शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, साधन भजन करते हैं। हम इस्कॉन को कभी छोड़े ना, क्यों जैसे इस बोट को छोड़ देंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे, हम इस भवसागर में डूब जाएंगे। तो हम लोग का ये प्राथमिक प्रयास होना चाहिए। इस बोट में बैठने का क्या अर्थ है, चाहे आप अपने घर पे रहें, चाहे बिजनेस में रहें या नौकरी करें, लेकिन जो प्रभुपाद ने बनाया है, हर भक्त को सुबह उठना चाहिए। एटलीस्ट जो नौकरी करते हैं अपने घर पे, फिर भी 5 बजे के बाद कभी नहीं सोना चाहिए उनको, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो। फिर वो सेम चीज अपने घर पे मंगल आरती, भले छोटे रूप में करें, मंगल आरती करना चाहिए, तिलक करना चाहिए, अपने शरीर को सजाना चाहिए, तिलक से 12 तिलक से, और ड्रेस भी पहनना चाहिए, धोती को, और अच्छा से माला करना चाहिए। इसके बाद आपको बिजनेस करना, जहां जाना है आप अपने सामान्य ड्रेस में जा सकते हैं। यह प्रभुपाद जी केवल जो मंदिर का जो बाउंड्री है उसके लिए नहीं बनाया है। जितने भी कांग्रेगेशन डीओटी हैं, आज तो कांग्रेगेशन डीओटी का इतना बोलबाला है, इतना वो अपने भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। फुल टाइम डीओटी से मैं पूरे वर्ल्ड में देख रहा हूँ, भारत में तो कम है अभी, लेकिन विदेशों में जितने भी प्रेसिडेंट हैं सब बिजनेसमैन हैं, नौकरी करने वाले हैं, और बहु अपना करके सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। केवल भारत में ही मैं देखता हूं कि वो भारत भूमि है, पद पे भी तो फुल टाइम प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, टेम्पल कमांडर होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी टीम होती है, उनकी कमेटी होती है, टीएमसी होती है, टीम होती है, जो बाहर के भक्त लोग होते हैं। तो भक्ति मंदिर बाहर से ज्यादा अंतर नहीं है। जो मंदिर का सिस्टम अपने घर पे पालन करेंगे तो आप भी साधन भक्ति के पूर्ण रूपेण फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को ये डिस्करेज नहीं होना चाहिए। अभी रूप गोस्वामी नारद जी का उदाहरण कहते हैं, तस्मान के ना भी उपाय न मना कृष्ण निवेश रे, कहते हैं हमको किसी न किसी उपाय से, किसी न किसी उपाय से ऐसा हमारा जीवन का मैनेजमेंट करना चाहिए कि हमारा मन हमेशा कृष्ण में लगा रहे, आकर्षित हो। अभी श्रील प्रभुपाद जी ये उदाहरण भागवतम से 7वां स्कंध अध्याय 1 30 नंबर 2 श्लोक कोट किया, और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु का मैं पढ़ना चाहता हूं। कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है, जो हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। देखो इस महिमा को
हमको पढ़ के मेडिटेट करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का एक एक वाक्य जो है हृदय में क्रांति पैदा कर देता है। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, दोहराता हूं, इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। साधन की भक्ति की यही शुरुआत है। कीर्तन को इतना महत्व देना, ये सब कुछ है। जितने भी कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, ये सब प्रश्न ही होता है एक कीर्तन की तुलना कर सके। ये हमारे हृदय में पूर्ण रूप में विश्वास होना चाहिए। देखिए, साधन भक्ति, वैधि भक्ति का बाद में वर्णन करूंगा। आप देखिए, प्रभुपाद जी जब एक आते हैं भागवत विधि, जब प्रभुपाद जी इस्कॉन स्टार्ट किए तो प्रभुपाद जी पंचरात्रि का विधि तुरंत नहीं दिया, पहले भागवत विधि दिया। तो हर रोज भागवतम क्लास होता था, भगवत गीता पे क्लास होता था। इसके बाद हर रोज एवरी डे भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन करते थे और पुस्तक का वितरण करते थे। पुस्तक वितरण भी भागवत विधि ही है। इसलिए भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको बृहद मृदंग कहते थे। बृहद मृदंग, इसीलिए बृहद मृदंग कहते थे। तो कहते हैं कि आप देखिए, लेकिन बाद में जब ट्रेंड हो गए तो क्योंकि हम जब ये पंचरात्रि का विधि बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है भक्तों के लिए। क्योंकि ये पंचरात्रि का विधि से हमारा जीवन पवित्र होता है, हमारा जीवन डिसिप्लिन होता है। इसलिए प्रभुपाद जी बैलेंस, क्योंकि भक्त वीक होने लगे, क्योंकि एंगेजमेंट नहीं, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने तुरंत ही डीटी वर्शिप प्रारंभ कराया, ये पंचरात्रि का विधि। उससे क्या होता, सुबह उठना ही पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए स्नान की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए जो पंचरात्रि का विधि से हमारा जीवन अनुशासित होता है, डिसिप्लिन होता है और बहुत शुद्धता होती है। इसलिए हर घर में ये एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए भक्त, जिस भक्तों के घर में। मान ले मंदिर दूर है, अब मंगल आरती नहीं जा सकते हैं, तो ये पंचरात्रि का विधि आप भागवतम विधि के साथ दोनों कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन किए करते हैं, कीर्तन में बहुत शक्ति है। क्योंकि भगवान के अभिन्नत्व नाम 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 अभिन्नत्व नाम नामिन है। भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं। हम श्लोक पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। कैसे अनुभव करेंगे? जब ही सब हम नाम को अपनाएंगे। एटलीस्ट हम लोग को इतना ज्ञान होना चाहिए, जब जब करें इतना कि भगवान का नाम जप कर रहा हूं, इनके नाम में, इनमें कोई अंतर नहीं। भले हम हृदय से नहीं फील कर रहे हैं, लेकिन इस ज्ञान के साथ हमको जप करना चाहिए। अभिन्नत्वम नाम नामिन है, भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान एब्सोल्यूट ट्रुथ है, अद्वैत ज्ञान। तो इसमें इनके नाम में, इनके रूप में, लीला में कोई अंतर नहीं। तो नाम प्रभु इतने कहते हैं। पहले तो प्रभुपाद जी फिर आगे लिखते हैं कि किसी न किसी ढंग से कहते हैं, मनुष्य को एन केन प्रकार अपना मन किस पर स्थित करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन किस पर स्थित किया। इसी प्रकार से जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वो अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। तो अभी आप आगे जब पढ़ेंगे भक्त समित सिंधु, तो वहां वर्णन है, कहते हैं कि जो जिसका मन चिंताओं से आवृत है, वो हरे कृष्ण महामंत्र कैसे जप कर सकता है? जिसका मन, आप देखते हैं कभी कभी भक्त लोग को देखते होंगे, 2 मिनट इधर जप कर लेंगे, 2 मिनट उधर जप करेंगे। कभी कुछ को वो अपने मन को बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब करने से ही मन शुद्ध होगा, जब करने से ही मन स्थिर होगा। तो वो उनकी बीमारी बहुत तेज है, तो जब करने से चेतो दर्पण मार्जनम,
उसका मार्जन, जब मार्जन का होता है तो मार्जन का अर्थ है कि हर रोज मार्जन करना, एक दिन नहीं। तो इस प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ही श्रद्धा के साथ अपनाएंगे, जब करते समय एक मूड बनाना चाहिए। इसलिए हम प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, इससे एक मूड बनता है। इसलिए नहीं कि एक अभी हम लोग को अगर जो, हालांकि एक एक माला करेंगे तो भी कोई दोष नहीं है, लेकिन जो एकाग्र चित्र व्यक्ति है वो उसका टाइम टेबल होता है। वो जैसे मैं हमेशा कहा करता हूं, क्योंकि साधन भक्ति का वर्णन कर रहा हूं इसलिए वर्णन कर रहा हूं, हमेशा सब लोग पूछते हैं कि मन का, लेकिन हमें कहा करता हूं हमेशा कि जो भक्ति का समय है वो आपका काम का समय नहीं है, आपके बच्चों का समय नहीं है, आपका स्कूल का समय नहीं है। भक्ति का समय ब्रह्म मुहूर्त का है। आप पूरा दिन काम करिए, आप 5 से 4:30 बजे से 4 बजे से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक आप, भक्ति का समय है। और उस समय तो आपके बच्चे भी सोए रहेंगे, आपका किचन भी शांत है, मोबाइल देवता भी शांत है, और सब तो 6:30 बजे से आप तैयारी करेंगे जाने के लिए। हालांकि आप 24 घंटे में एनी टाइम जब करेंगे उसका फल मिलेगा, लेकिन वो स्ट्रगल होता रहेगा, वो पूरा दिन 16 माला नहीं हो पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठता है पहला काम उसका जब करना है, वो कभी भक्ति में स्ट्रगल नहीं हो सकता है, वो माला ही माला को बढ़ा देता है। कोई कृत्रिम उपाय नहीं, आप माला करेंगे आपका माला बढ़ेगा, माला करेंगे माला बढ़ेगा। तो सुबह का शांत चित्त होता है, हम मोड्स ऑफ गुडनेस का वातावरण होता है, हम सो के उठे होते हैं, हमारे शरीर में थकान कम होती है। तो उस समय चाहे आप बैठ के चाहे वॉक करके जैसे भी जब करेंगे उसका लाभ बहुत होता है। तो इसी के साथ 10 मिनट बाकी है, आज का मैं क्लास समाप्त करता हूँ। दूसरे सोमवार को जब क्लास दूंगा उसमें वैधि भक्ति पे, जो साधन भक्ति क्या कि पहली भक्ति है वो वैधि भक्ति, उस पर वर्णन करूंगा अधिक। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, आज अंकित जी नहीं है, फिर भी आप अपने को अनम्यूट करके कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, जिसको भी कोई। हाँ दीपक जी आप प्रश्न पूछिए, हाथ का है। हरे कृष्णा, दंडवत महाराज जी। हाँ दंडवत दंडवत। महाराज जी, आपने जैसे बताया कीर्तन का महत्व, तो कीर्तन में मेरे को भजन सुनना या जो अपना होता है हरे कृष्णा मंत्र के कीर्तन वगैरह करने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उनकी आवाज लोग, भक्त लोगों के साथ में कीर्तन में भी अच्छा लगता है। बट मेरी आवाज बड़ी बेसुरी है तो मैं बड़ा डिस्करेज हो जाता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा मेरे को प्रोत्साहन मिले और मैं और थोड़ा उत्साह हो, क्योंकि मेरी आवाज मेरे को डिस्करेज करती है और है भी नहीं अच्छी। सेम तो मेरी ही आवाज है, आपके जैसे ही, कोई मिठास नहीं है। लेकिन भगवान आपका मिठास नहीं देखते हैं, आप कितना मीठा बोलते हो। अगर मीठा बोल करके आप कर्म कांड में फंसो, बुरे कार्य करो, मीठा बोलने क्या फायदा है। भगवान तो ये देखते हैं कि ये भक्त, हमारे भक्त का कितने, आज जो मैंने सिस्टम बनाया है कि हमारे भक्त के आदेश के अनुसार कितना जीवन बिता रहा है, ये देखते हैं। हाँ आप हाँ। समझ, ये आदमी कितना सरेंडर हो रहा है, दीक्षा के लिए तैयार हो रहा है। जो रूप गोस्वामी हम्म जी हमारे भक्त हैं, वो भक्त भक्त स्वामी सिंधु में वर्णन कर रहे हैं, आगे मिलेगा कि पहला कार्य है भक्त का हम्म। गुरु पादो आश्रय थी, कितना सीरियस है हमारी शरणागत का दीक्षा, वो भगवान देखते हैं, आपका सुर नहीं हाँ। देखते। और जो हम्म कीर्तन, ये हर प्रकार का कीर्तन लाभकारी है, लाभदायक हम्म। है, लेकिन वो हाँ। कीर्तन जो म्यूजिक से बहुत लोग करते हैं, जैसे अनूप जलोटा थे पहले, या सभी लोग थे, हम्म वो तो मनोरंजन के अनुसार वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो चार नियम पालन करता है, सरेंडर किया है, वो उसके मुख से हम्म। कीर्तन होता है, तो उसमें एक हम्म। स्पिरिचुअल शक्ति होती है। तो बराबर। शक्ति वो हाँ, सुनने से हमारा हृदय पवित्र होता है। तो किसी की मीठी आवाज की तरफ ध्यान मत दो, आप सुनो। हाँ। जो जो व्यक्ति चार नियम का पालन कर रहा है, 16 माला हम्म। जप कर रहा है,
साधना में स्ट्रांग है, अगर उसके साथ नाम जप करिए, वो कभी गाता है सुनिए, वो कीर्तन आरती में गा रहा है उसके साथ नाचिए, वो हृदय हमारे हृदय को पवित्र कर देता है। सुरीली आवाज हमारे हृदय को पवित्र नहीं करती है। वो हो सकता है कि भक्त न हो, हमको फंसा लेगी, हमारे हृदय को गंदा कर देती है। भले हरे कृष्ण महामंत्र है, उसके साथ हम माया में चले जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो हमें मीठा आवाज नहीं देखना है, उसका साधन भजन देखना है। आप समझ गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, थैंक यू। बिल्कुल ये। हाँ हाँ, तो देवेंद्र प्रभु आप पूछिए सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था महाराज। मुझे ये पूछना है कि भक्ति, ये जो बोला जाता है, ये केवल हरि की भक्ति करना, इसे भक्ति कहा जाता है, या हरि के भक्तों की भक्ति करना भी उसे भक्ति कहा जाता है? जब हरि की भक्ति तभी हो सकती है जब हरि के भक्तों के आदेश के अनुसार जीवन चलाना। कोई को जब हरि भक्तों तक ही रह जाएंगे तब आप हरि की भक्ति नहीं। हरि की भक्ति का अर्थ होता है कि कृष्ण भक्ति भक्त के आदेश के अनुसार करने से उसको हरि भक्ति कहते हैं या कृष्ण भक्ति कहते हैं। अभी संसार में ये भी देखा जाता है कि हमारे गुरु सब कुछ हैं, गुरु के, लेकिन वो कृष्ण के साथ एंगेज नहीं है। आप समझ रहे हैं? गुरु चले गए तो भक्ति भी चली जाती है। आप समझ रहे हैं? लेकिन जब गुरु ने भारी भक्ति दी, आपको गुरु क्या देगा? ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री, आपकी आंख को खोल दिया है, तो अपने चरण तक रखने के लिए नहीं। वो गुरु जो है कृष्ण की चरण की सेवा करता है और अपने शिष्य को कृष्ण की चरण की सेवा में लगाता है। श्री विग्रह राधन नित्य नाम, श्रृंगार, हम लोग गुरु अष्टक कहते हैं ना, वो हमेशा श्री विग्रह की खुद सेवा करता है, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन वो एक आचार्य है, वो न्यूफाइड भक्त जैसे वो सेवा करता है, जिससे उसके शिष्य जो है वो सेवा में लगे। उसको आवश्यक नहीं है, वो न भी सेवा करेगा चलेगा। वो हरे कृष्ण महामंत्र का रस ले रहा है, और हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से 9 प्रकार की भक्ति हो जाती है। लेकिन गुरु एक आचार्य है, वो मंगल आरती करता है अपने शिष्य को ट्रेन करने के लिए। मंगल आरती उठता है अपने शिष्य को ट्रेन करने के लिए। तो कभी कोई जो भी भक्त हो, चाहे गुरु हो भक्त हो, उसका एक ही काम है, तार उपदेश मंत्रे कृष्ण भक्ति पाए, तभी कृष्ण चरण जाए। हमें भक्ति कृष्ण को करना है गुरु के मार्गदर्शन में। केवल गुरु तक रह गए तो गुरु में कुछ मिस्टेक है और भक्त में भी कुछ मिस्टेक है। ये कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया प्रभु? यस महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है तो पूछिए, हाथ उठा के अपने अनम्यूट कर सकते। हाँ माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने सुना था कि हम साधना सिद्ध नहीं हो सकते, हमें कृपा सिद्ध होना होगा। तो कृपा सिद्ध के लिए सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। तो गुरु महाराज, एक सिंसियर डिवोटीज की क्या क्वालिटी होती है? पहले तो माता जी ये समझिए, साधन के बगैर कोई कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। कृपा प्राप्त करने के लिए, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उसका आदेश मानना पड़ेगा। आदेश ही कृपा है। जब आदेश मानेगी तो आपको उसको सेवा करने की, ऐसा नहीं कि आप इतना धन दे दीजिए, इतना उनका सेवा कर दीजिए, नहीं नहीं नहीं। आदेश करेंगी, आप आदेश पालन करेंगी, वो आदेश से ही गुरु की कृपा है। और जब गुरु का आदेश कोई पालन करता है तो गुरु उसके ऊपर, भगवान कृष्ण उसके ऊपर प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। ये समझना चाहिए, दोनों अलग नहीं है। कोई बोलता है, कोई बोले कि हम कृपा सिद्ध हैं, कृपा सिद्ध कोई नहीं हो सकता है जब तक गुरु की कृपा न मिले। तो सिंसियर होने के लिए गुरु के आदेश का पालन करना है, तभी, केवल गुरु की नहीं, गुरुओं बहुवचन कहा गया, जितने भी गुरु हैं वो सब प्रसन्न होते हैं। जितने भी शिक्षा गुरु हैं वो सब प्रसन्न होते हैं। ये देखा जाता है, हम अपने गुरु महाराज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज को देखा हूं। इधर हमारे पास एक भक्त थे, नृहरि, अफ्रीकन डिओटी थे,
यूके में रहते थे, वो ओरिजिनली कांगो के थे। तो यहाँ नैरोबी में, वहां हम महाराज के साथ नैरोबी से आया कंपाला। तो कंपाला में वो नृहरि थे, तो कुछ भक्त लोग उनको बोलते थे नृहरि तो अपने गुरु का ही सब गुणगान करते रहते हैं। तो मैं महाराज को बोला, ये तो बोलते बहुत अच्छी बात है, कितनी अच्छी, उतने अपने गुरु में श्रद्धा। अब देखो दूसरे लोग बोलते हैं तो नहीं, वो ये तो शिष्य का पहला कर्तव्य है, अपने गुरु का गुणगान करेगा, इसका अर्थ है सबका गुणगान कर रहा है। गुरु तो एक है, भले अलग अलग शरीर है, हमारी शिक्षा एक है, इसलिए हम सभी एक हैं, भले हम अलग अलग हैं। तो श्रद्धा रखना कोई दोष नहीं है। और पहला ही अपराध है जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, तो आपका गुरु कर रहे हैं या दूसरे कोई गुरु कर रहे हैं, हमारी ये मति होना चाहिए कि सब गुरु पूजनीय है, सब लोग प्रचार करें, चाहे शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, कोई भी हो। तो उससे आप उसको सिंसियरिटी कहते हैं, उससे ही वास्तव में साधु की कृपा को भगवान की कृपा फॉलो करती है। जब साधु कहते हैं रूप को, अब हम बहुत अच्छा वर्णन करूंगा आगे, कहते हैं कि साधु मार्ग अनुगमनम। रूप गोस्वामी लिखते हैं ना, गुरु पादव आश्रयत तस्माद कृष्ण शिक्षादि लक्षणम। फिर कहते हैं साधु की सेवा। तो साधु की सेवा का अर्थ है जितने भी साधु हैं सबकी सेवा, जो आपके संप्रदाय के जितने भी साधु हैं, जो भी साधु अप्रकट हो गए हैं, जो प्रकट है सबकी सेवा। अप्रकट साधु की सेवा उनके आदेश को पालन करने के लिए, वो उनका लेक्चर सुनने से, रूप गोस्वामी अभी भी हैं, हम भक्त समझ सिंधु में पालन करेंगे तो उनकी कृपा मिलेगी। ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए। और किसी का प्रश्न है? इज ओके माता जी, क्लियर? यस गुरु महाराज, यस। धन्यवाद। और किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछिए भाई, नहीं प्रश्न है तो हम लोग, आज मैं यहाँ कंपाला में हूँ, युगांडा का कैपिटल, युगांडा देश है, उसी कैपिटल कंपाला में है। तो ये बहुत अच्छा देश है। आप लोग से प्रार्थना है कि आप आइए, आप सब आइए या विजिट करिए और यहाँ प्रचार में भाग लीजिए। महाराज गुरु महाराज तो आए ऐसे गुरु महाराज आए युगांडा कंपाला में? ओ महाराज तो जब जब केनिया आते थे हमेशा कंपाला युगांडा आते थे। एक रात के लिए आते थे पर आते थे, मैं साथ में हमेशा होता था, क्योंकि नैरोबी से 1 घंटे की फ्लाइट है बस। तो महाराज हमेशा आते थे। तो अभी कोई प्रश्न नहीं है तो हम, समय हो गया है तो हम समाप्त करेंगे। तो हमारे साथ लोग, हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज की कक्षा का समापन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि अवश्य ही हम लोग फिर सोमवार को उपस्थित होंगे, मिलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 भक्त स्वामी सिंधु की जय, शील रूप गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय, दाई गौर परमंदे हरे हरे। जय। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा गुरु महाराज।